हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं HR जांगेड़ मेरे इस YouTube चैनल के अंदर आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहला आपका काम होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए जो नया सेशन लेके आया हूं, आपके लिए एक खुशी की बात होनी चाहिए। मैं आपके लिए रोज़ाना की तरह आपके बीच में आज भी उपस्थित हूँ। मैं रोज़ाना आपको 11 बजे विषय वस्तु आपके लिए लेके आता हूँ और विशेषकर बोर्ड वालों के लिए मैं पूरा सिलेबस करवाने की मेरी पूरी इच्छा है। और इसमें यदि सपोर्ट होगा तो ही मैं ये काम कर पाऊँगा, नहीं तो मेरे अकेले से ये काम नहीं हो पाएगा। मैं आपको पहले स्पष्ट बता देता हूँ। आप ये समझ रहे होंगे सर तो बहुत ही बेसिक पढ़ा रहे हैं, पता नहीं इतना थोड़ी हुआ। मैं आपको स्पष्ट कह देता हूँ, मेरा लेवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले मैं आपको पूरा इसका बेसिक समझाऊंगा, पूरे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और धीरे 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 मैं आपको बड़े स्तर पर ले जाऊंगा। यदि मैं आपको पहले ही वीडियो में मैं आपको हार्डर क्वेश्चंस देना स्टार्ट करवा दूं, लेकिन मैं आपको कह देता हूं, मेरे ऊपर आप विश्वास कीजिए, मैं आपको बढ़िया तैयार करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। मेरे ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। और अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और वीडियो वास्तव में आपको पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप लाइक के ऊपर ज़रूर बटन दबाइए, ये आपका फ़र्ज बनता है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आपका टॉपिक क्या, समाकलन ज्ञात कीजिए। और इसका क्या होता है समाकलन वगैरह, मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया था। अब पहला सवाल, आपकी जो एक्सरसाइज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब के क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। फिर उसके बाद बोर्ड के क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। फिर उसके बाद IIT जी के क्वेश्चंस। फिर कोई सेकंड ग्रेड हैं, कोई फर्स्ट ग्रेड के अंदर इनसे संबंधित कोई क्वेश्चंस आए हैं, उनको भी मैं सॉल्यूशन करवाऊँगा। मैं कह रहा हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको केवल रटाना, मेरा मकसद है आपको संपूर्ण रूप से तैयार करना, ये मेरा मकसद है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी आपके लिए, ताकि आप बढ़िया ढंग से तैयार हो जाए। बस इसी से अपन स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, प्रश्न कह रहा है निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन करना। पहली प्राथमिकता आपकी ये होगी, किसके सापेक्ष समाकलन करना है, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड के अंदर एक बार सवाल आया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर दे रखा है। मैं आपको जरूर करवाऊंगा, लेकिन पहली प्राथमिकता होगी किसके सापेक्ष समाकलन करना है, ये आपकी पहली प्राथमिकता होगी। देखिए, पहला क्वेश्चन, इसका ए पार्ट लिखा हुआ है 3√x², ये लिखा हुआ। तो सबसे पहले आपको जब भी क्वेश्चन आ जाए, आपको करना है लेट, माना कि i बराबर ये हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पर ये मैं आपको पहले से एकदम सही करवा देता हूँ, एकदम सही तरीके से। तो पहले मैं क्या करूँगा, i बराबर 3√x²। अब यहाँ पर इसने लिखा है आपको किसके सापेक्ष समाकलन करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको करना है x के सापेक्ष, तो मैं यहाँ लिखूंगा dx। ठीक है, फिर i बराबर क्या होगा, देखिए आप सभी को ये पता है, यदि यहाँ पर ये ऐसा लिखा होता है, सभी को पता होगा, जब यहाँ पर ऐसे लिखा होता है, इसका मतलब होता है इसके ऊपर 1/3 घात है। इसका मतलब क्या होता है, इसके ऊपर कितनी घात है, 1/3 है। तो आप लिखेंगे 1/3 ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। यानी आपका सवाल हो गया i बराबर इंटीग्रेशन x की पावर 2/3 dx। नेक्स्ट स्टेप आपके लिए, हाँ, अब यहाँ पर एक आपको पता है, इसका एक फॉर्मूला होता है x की पावर n dx। देखिए आपने ये पढ़ा होगा, x की पावर, क्या आपने पढ़ा है, यानी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर n dx,
इसका इंटीग्रेशन आपने क्या पढ़ा था, एक्स की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस सी तो हमेशा आएगा। ये जो फॉर्मूला आपने देखा है बस आपको ध्यान रखना है। बताइए ये x है, ये रहा आपका x, ये रहा आपका x, ये dx dx। अब यहाँ पर जो n है वो कितना है आपके पास, 2/3 है। कितना है, 2/3 है। तो आपको क्या करना है, n की जगह कितना मान रखना है फॉर्मूले में, 2/3 रखिए प्यारे स्टूडेंट। तो x की पावर आपके लिए हो जाएगा कितना, 2/3 प्लस 1 बटा 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस सी। यदि मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ तो ऊपर मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 और नीचे आ जाएगा 5/3। तो उसको 3 को मैं क्या कर दूंगा, ऊपर भेज दूंगा। और प्लस सी मेरी जगह कम पड़ रही है। हर स्टेप के अंदर आपको काम करना है, प्लस सी आप लिखेंगे और आपको समझ में वास्तव में आ रहा होगा। वास्तव में यदि आपको समझ में आ रहा है आप लाइक कीजिए, और यदि तो भी समझ में नहीं आ रहा है आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने आपको कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं, आप मेरे से कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। समझ में आया होगा कौन सा फॉर्मूला, एक्स की पावर n। एक्स की पावर n क्या होता है, एक्स की पावर n, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी होता है। सभी को याद हुआ, ठीक है। आप बढ़िया ढंग से मस्त होके पढ़िए, मनोरंजन के साथ पढ़िए, आपके सवाल गलत नहीं होंगे। अगला कह रहा है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों स्टूडेंट, कैसे हो आप, बढ़िया होंगे। देखिए मैं स्टार्ट कर ही देता हूँ। ई की पावर 3x, क्या लिखूंगा, लेट माना i इक्वल टू ये। अच्छा, अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इसको अगेन में करवाऊंगा। एक हमारा होता है प्रतिस्थापन विधि से समाकलन, खंडज, आंशिक फ्रैक्शन, बहुत सारे पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत सारे होते हैं। कुछ निश्चित फलन, निश्चित समाकलन भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इसका बेसिक, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। तो i इक्वल टू, मैं लिखूंगा, यहाँ लाइन भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या लिखूंगा, समाकलन करना। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप लिखिए x के सापेक्ष समाकलन करने पर, x के सापेक्ष समाकलन करने पर। अब देखिए इसका मैं सीधा यदि करना चाहूँ तो e की पावर 3x/3 प्लस सी, यहाँ लिख देता हूँ i इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस सी, यहाँ बटे में 3। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। मतलब क्या करना है, यहाँ पर जो x का जो गुणांक होगा, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट यदि मैं आपको लिखवाना चाहूँ, ये इसका आंसर होगा। एक बार इसको लिख लीजिए। मैं यदि इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बता दूँ, जैसे e की पावर ax dx का क्या होता है, वो होता है e की पावर x अपॉन a प्लस सी होता है। ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जो आप डायरेक्ट याद। तो आपको करना क्या, जो x के साथ जो लिखा हुआ है केवल आपको बट्टे में भाग देना है, आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। मैं आपको ट्रिक भी कराऊंगा, मैं आपको देखते ही आंसर बताऊंगा, फॉर्मूले को कैसे याद किया जाता है वो भी बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ मेरे स्कूल से ज़्यादा आपकी चिंता है। शानदार तरीके से मैं आपको तैयार कराऊंगा ताकि आप बढ़िया ढंग से तैयार हो जाए। देखिए यहाँ पर आपके लिए क्या दे रखा है, i इक्वल टू 1/2 की पावर x dx, ये मैंने लिखा। अब यहाँ पर आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, वो भी लिख देता हूँ। यदि आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट a की पावर x dx बराबर क्या होता है, देखिए a की पावर x अपॉन लॉग ई बेस ए प्लस सी, ये आपका रिजल्ट होता है। बस देखिए दोनों की तुलना करिए, आपको समझ में आएगा।
ये x है, ये x है, ये dx, ये dx। तो बताइए a बराबर कौन हो गया? 1/2। बस यहाँ रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो i इक्वल टू ए की, मन में बोलते जाइए, आंसर आ जाएगा a की पावर x बटा लॉग ई बेस ए तो आपने 1/2 माना है, ये हो जाएगा 1/2 प्लस सी। आपका आंसर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यही आपका सॉल्यूशन होगा। क्या होगा इसका आंसर? 1/2 की पावर x बटा लॉग ई बेस 1/2 प्लस सी, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, इसका जो रिजल्ट निकल के आ गया ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई बेस ए प्लस सी, आपका आंसर होगा। आपके लिए अगला क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपके लिए अच्छा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, 1 मार्क्स के अंदर आ सकता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। करना कुछ भी नहीं है, अपना खुद का ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। माना आई बराबर ए की पावर 2 लॉग ए बेस एक्स, ये मैंने लिखा। फिर मैं क्या करूँगा, एक्स यहाँ लाइन में नहीं लिख रहा, यहाँ लिखना एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर, ये आपका काम होगा। देखिए सबसे पहले इसी क्वेश्चंस को मैं, यहाँ आपको जगह बहुत कम पड़ रही है, मेरे को बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, सवाल के आगे लिख देता हूँ आई बराबर ये, ठीक है। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बता देता हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, क्या मैं इसको ए की पावर लॉग ए बेस, यहाँ पर आपको पता है एक लॉग की प्रॉपर्टी आपने देखी होगी, एक्स स्क्वायर होता है, तो ये 2 log x हो जाता है, इस टाइप से हो जाता है। तो इसका मतलब जो आगे लिखा है, क्या आप इसको स्क्वायर में भेज सकते हैं? तो मैंने यहाँ कर दिया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, क्या? जब भी e की पावर लॉग ई बेस एक्स होता है, इसका आंसर एक्स होता है। क्या होता है इसका आंसर? देखिए दोबारा मैं बता दूं, ई की पावर लॉग ई बेस में, ये ध्यान रखना, ई बेस एक्स है, तो इसका आंसर यहाँ से, इसका आंसर क्या होता है? केवल एक्स बच जाता है। तो इसका मतलब मेरा भी आंसर क्या बच गया? देखिए ए है और बेस के अंदर भी ए है और लॉग है, तो इसका आंसर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बच गया। अब फिर आप करेंगे इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। बताइए, आपको जब भी एक्स स्क्वायर वाले इस टाइप से दिखे, एक घात ऊपर जोड़नी है, क्या करना है? एक घात ऊपर जोड़ दीजिए और वो का वो आप नीचे लिख दीजिए। मैं ट्रिक के साथ आपको बता रहा हूँ। तो बताइए आंसर, एक्स की पावर 3/3 प्लस का सी। यदि कहीं पर सी नहीं लिख रहा है तो आपको ध्यान रखना है, आप सी हमेशा लिखते जाइए, ये आपका काम है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चंस के ऊपर आप स्टार लगा दीजिए, क्या पता 1 नंबर के अंदर ये क्वेश्चंस आपके लिए फंस सकता है। शानदार क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है। इस लॉग की प्रॉपर्टी के कारण ये सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए। शानदार क्वेश्चंस आपके लिए क्वेश्चंस दे रखा है। तो सबसे पहले ये सवाल क्रमांक 2 है, वो का वो। तो सबसे पहले मैं इसको क्या मान लूँ? आई बराबर, देखिए तो आप लिखेंगे, तो क्या मैं इसको 5, देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, इसको आप आई बराबर लिखिए, ठीक है। तो क्या मैं इसको आई बराबर, देखो कांस्टेंट है तो उसको आप आगे लिख सकते हैं, और यहाँ रह गया कोस dx माइनस का कांस्टेंट को आगे ले आइए, फिर इसको क्या आप साइन
एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस 2 को ले आइए आगे। और आपको ये पता है जब भी 1/cos स्क्वायर है, 1/cos स्क्वायर, देखो ये ऐसा लिखा हुआ है 2/cos स्क्वायर लिखा है, तो क्या आप 1/cos स्क्वायर को क्या आप सेक स्क्वायर लिख सकते हैं? ये हो जाएगा आपके लिए सेक स्क्वायर और ये हो जाएगा डी। यदि कोई अक्षर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, आप समझते जाइए। बताइए, कोस एक्स का होता है साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होगा माइनस कोस एक्स होता है, और ये माइनस का तो ये मैंने प्लस बना दिया, ये 3 कोस एक्स प्लस सेक स्क्वायर का क्या होता है टेन एक्स होता है, प्लस का सी आपका क्या होगा आंसर। ये आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है समाकलन को निकालने का, बहुत ही सिंपल तरीका है जो वास्तव में आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर तो सबसे पहले मेरे को i बराबर मान लूंगा, लेट i इक्वल टू, तो i बराबर, देखो ये ऐसा सवाल लिखा हुआ है x की घात 3 माइनस 1/x स्क्वायर dx। अब देखिए क्या मैं इसको तोड़कर एक्स क्यूब, क्या मैं स्पेशल नीचे ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं अलग अलग ऐसे फ्रैक्शन करके लिख सकता हूँ क्या? अच्छा समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसको काट दिया तो बताइए i इक्वल टू कितना बच गया, केवल x बच गया और ये बच गया। देखिए 1/x स्क्वायर है तो क्या मैं घात को ऊपर ले आ सकता हूँ, ये हो गया dx। अब i इक्वल टू एक्स का कितना होगा बताओ, एक घात जोड़ कर एक घात नीचे, सभी को पता है माइनस। अब बताइए एक घात ऊपर जोड़ दो, एक घात आप ऊपर जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो दोबारा मैं क्वेश्चन मिस्टेक हो गई, ठीक है, मैं स्पेशल वापस करवाना पड़ेगा, आपको मिट गया था, कोई बात नहीं, मैं दोबारा करवा देता हूँ, मेरा यही काम है आपके लिए। देखो ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको समझ में भी वास्तव में आ रहे होंगे। देखिए मैं दोबारा हो रहा है आपके लिए, i इक्वल टू, क्या मैं स्पेशल अलग अलग नीचे लिख सकता हूँ? dx। देखिए आई क्या जगह थोड़ी कम पड़ रही है इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा समस्या आती है, लेकिन आपको वास्तव में थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ मैं इसको काट दिया, x हो गया और इसको मैं ऊपर ले गया, मेरा ये हो गया और ये हो गया dx। अच्छा इस बार सेट हो गया बढ़िया ढंग से। i इक्वल टू, देखिए इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा 2, क्योंकि एक घात ऊपर जोड़िए और उसको एज इट इज नीचे लिख दीजिए, प्लस का 1 बट्टा -2 प्लस ये प्लस का सी आएगा। तो i इक्वल टू, तो आपका ये तो एज इट इज आ गया। बताइए इसके ऊपर x की घात -2 प्लस 1 -1, ठीक है, और नीचे बस गया ये माइनस का 1 और माइनस को 1 को ले गया, इसको कर दिया प्लस, प्लस का सी। यही आपका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। और कोई इसको 1/x लिखे तो भी ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी जगह आप 1/x भी लिख सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। ये समझ में आपको वास्तव में मेरे बेसिक क्वेश्चंस आपको समझ, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चंस बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस का मैं लेवल आपके लिए लेके ज़रूर जाऊंगा। i इक्वल टू, आपके लिए i इक्वल टू क्या है, देखिए सेक स्क्वायर को क्या मैं 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? क्या इसको मैं 1/sin स्क्वायर लिख सकता हूँ? i इक्वल टू, देखिए 1/cos स्क्वायर एक्स है या साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर 1 है, मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है।
आपको पता है जब इसको आपको सॉल्व करना है तो कोई ना कोई थोड़ा सा बहुत आप दिमाग लगाइए। क्या मैं ऊपर इसके लिए क्या मैं इसके ऊपर इसके लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है क्या? आया समझ में? ये हो गया dx। समझ में मेरी बात आई क्या? अच्छा, ऊपर मैंने जो एक था उसकी जगह लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और नीचे एज इट इज। अब देखो अलग अलग आपको लिखना है। एक बार साइन स्क्वायर के नीचे दोनों को लिखना है, एक बार कोस स्क्वायर एक्स के नीचे लिखना है। यदि मैं इसके नीचे इसको लिखूंगा तो ये कट जाएगा और यहाँ बच गया मेरे पास, बताइए क्या बच गया, 1 कोस स्क्वायर। और यहाँ क्या बच जाएगा, 1 साइन स्क्वायर। तो आई इक्वल टू क्या बच गया, 1 कोस स्क्वायर क्या हो गया और 1 साइन स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है, ये dx आप लगाते जाइए, आपका काम है। थोड़ी जगह कम पड़ रही है इसलिए मैं इसको नहीं लिख सकता। सेक स्क्वायर, अब सेक स्क्वायर का क्या होता है, 10x। और इस कोसेक एक्स का क्या होता है, यहाँ पर ये माइनस लिखाऊंगा और फिर हो जाएगा कोट एक्स प्लस सी। तो मेरा जो आंसर निकल के आ गया 10x माइनस का कोट एक्स प्लस का सी, मेरा क्या हो जाएगा मित्रों, आंसर हो जाएगा। और वास्तव में ये सवाल आप स्टार लगाइए, एग्ज़ाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिसाब से 1 मार्क्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, इसलिए आप इस क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 आपके लिए क्या कहता है, देखिए प्रश्न क्रमांक 5 आपके लिए क्या कहता है, आई इक्वल टू, देखिए पहले इनका गुणा 1 से गुणा करवाइए, क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट एक्स और ये हो जाएगा एक्स रूट एक्स और dx। ठीक है, यानी आपके लिए हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस का एक्स अंडर रूट एक्स dx। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है। आई इक्वल टू आप पहले मानेंगे, इसको सवाल को मैंने आपके लिए करवा दिया इसको। ठीक है, फिर क्या करना है, देखिए इसका तो मतलब मैं आपको पता है 1/2 होता है और इसका मतलब हो जाएगा 3/2 dx। और सभी को ये पता है, ये x की पावर n वाले बन गए, एक घात आप ऊपर जोड़ दीजिए और उसको एज इट इज लिख दीजिए प्लस एक घात ऊपर जोड़ दीजिए और आप उसको एज इट इज लिख दीजिए प्लस सी आप हमेशा लिखते रहना। ये हो जाएगा x की पावर कितना, 2 और ये 3/2 और ये 3/2, तो मैं इसको 2/3 लिख देता हूँ प्लस का, यहाँ पर हो गया x की पावर 5/3, तो यहाँ हो जाएगा 5 और ये 3 मैं आगे लिख देता हूँ प्लस सी। आपका सॉल्यूशन समझ में आपको ज़रूर आया होगा। अगला जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ इसको सेकंड ग्रेड के अंदर भी पूछा हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। ठीक है, ये x के सापेक्ष नहीं है, निम्न का समाकलन कीजिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ टाइपिंग पहले से है, निम्न का समाकलन कीजिए, बताइए किसके सापेक्ष करना है, सवाल कह रहा है a की पावर x dA। तो a के सापेक्ष समाकलन करने पर, a के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है, तो i इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, बताइए कौन सा, वही ये a है, ये a है, ये x है तो ये x होता था। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा, बताइए a की पावर n+1/n+1 प्लस सी आपका आंसर हो गया। कैसे हुआ आप दोबारा देखिए, डाउट जरूर आया होगा। ये क्या कह रहा है,
देखिए किसके सापेक्ष, आपको करना है ए के सापेक्ष। ए के सापेक्ष करेंगे तो हमारा ए क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स हो जाएगा। वो एक्स का रूप का एक्स का काम करेगा, तो ये मैंने लिखा है एक्स। फिर जो इसके ऊपर लिखा होता है वो मेरी एन का काम करता है। अच्छा ए एक्स हमारा यहाँ पर एक्स किसका काम करेगा, एन का काम। अब आप फॉर्मूले को याद कीजिए, एक्स की पावर एन प्लस वन, यानी ये क्या करता है एन प्लस वन, और एन कौन है, एन कौन है आपके, एन जो है वो एक्स का काम कर रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस सी, आंसर हो जाएगा। और समझ में आपको ज़रूर आया होगा। अगला जो क्वेश्चंस कह रहा है आपको, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस के आ रहे हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशंस करना है। एक काम कर देता हूँ, देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर आ सकता है। करना कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर 1 प्लस है तो आपको एक जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए। एक को जोड़ दो और एक को क्या कर दो आप, ये आगे पीछे लिखा आप चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, एक को जोड़ दिया और एक को क्या कर दिया, घटा दिया। और फिर दोनों के एक बार इसके नीचे लिखा, एक बार इसके नीचे। ये कट के कितना आ गया मेरे मित्रों, 1 dx। और ये मेरा कितना आ गया, इंटीग्रेशंस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो 1 का तो कितना होता है एक्स डी एक्स, 1 का कितना होता है एक्स होता है, माइनस का ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये मेरा हो जाएगा x माइनस का tan इनवर्स लिखा है, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस सी। ये इसका आंसर होगा जो आपको समझ में आया होगा। 2 सवाल बीच में रह गए हैं, वो आपके लिए होमवर्क का काम करेगा। देखिए एक प्रश्न क्रमांक 9 है, आप खुद ही कर सकते हैं। आपको ये मैंने क्वेश्चंस दे रखा है। प्रश्न क्रमांक 7, इसका क्या आंसर होगा आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और 8वां भी आप खुद करेंगे। मैं यहाँ से करवा देता हूँ। आई इक्वल टू प्रश्न क्रमांक 10 आपके लिए दे रखा है क्या, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल टू साइन, इसका जो आंसर होगा वो π/2 होता है। कितना होता है, π/2 होता है। और आपको पता है π/2 आपका कांस्टेंट है, अंदर रह गया 1 dx। और ये हो जाएगा π/2 और 1 का होता है x प्लस का सी, ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और ये आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए ज़्यादा, मैं आपकी टाइपिंग भी की भी व्यवस्था कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं लिख रहा हूँ। अब मैं धीरे धीरे इन क्वेश्चंस का टाइपिंग भी मैं सॉल्यूशन के रूप में भी आपको दे दूँगा। लेकिन आपको एक ही काम करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए नई विषय वस्तु लेके आऊँगा। तो देखिए दोबारा मैं बता देता हूँ, ये इसका इन्वर्स ट्रिगोमेट्री है, आपका जो चैप्टर नंबर 2 है। लेकिन यहाँ पर केवल थोड़ा सा यूज़ हुआ, लेकिन मैंने आपको बता दिया सर्वसमीका होती हैं जिसका आंसर π/2 होता है। क्यों होता है, इसका जो रीज़न है मैं आपको पार्ट क्रमांक 2 में बताऊंगा। यानी आपका जो पार्ट क्रमांक है 2, चैप्टर नंबर 2, इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आप इसका याद रखेंगे π/2 dx, और π/2 आपका कांस्टेंट है। मैंने इसको आगे ले लिया और ये हो गया 1 dx। ये हो जाएगा आपका आंसर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी के साथ आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए धमाके के साथ और बढ़िया लेवल के साथ। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल उठाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। हमारा सेशन आपको याद रखना, गुरु शुक्र और शनि वैसे से ऐसा कुछ काम हो जाता है और वीडियो भी उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाता है, तो आना पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं आपको पहले से सॉरी मांगता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।